action on the part of this was a condemnable action on the part of the Congress party. This is yet another attempt by another Congress-inspired this was a condemnable action this was a condemnable action on the part of नमस्कार, लोकमत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शैलेश शर्मा। आज हम बात करेंगे बीजेपी मुख्यालय में हुए जूता कांड का। अभी कुछ देर पहले की खबर है कि बीजेपी नई दिल्ली स्थित अपने ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के मामले में थी, जिन्हें कल भोपाल से टिकट दिया गया है। साध्वी प्रज्ञा दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही है। इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीवीएल नरसिम्हा राव और बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे और इसी दौरान एक शख्स ने उन पे जूता उछाल दिया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। संवाददाता सम्मेलन में जो कथित रूप से एक डॉक्टर बताए जा रहे हैं, जिसकी अभी पुष्टि होनी बाकी है और वो व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में है, जिससे पूछताछ हो रही है। तो जिस वक्त ये संवाददाता सम्मेलन चल रहा था, उस वक्त उन्होंने अंतिम क्षणों में प्रवेश किया उस कक्ष के अंदर और उसके बाद उसने वो जूता उछाल दिया। लेकिन जो इसकी पृष्ठभूमि खोजबीन से जो पता लगी है, इसका फेसबुक पोस्ट जो है और जो जानकारियाँ मिली है, ये अपने आप को एक विसिल ब्लोअर बताता है और इसका ये कहना है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जैसे नारों को लेके प्रधानमंत्री श्री मोदी 2014 में चुनाव में गए थे और उसके बाद वे प्रधानमंत्री बने। उस तरीके के उन्होंने बहुत से वादे किए गए, लेकिन जो आज सरकार के अंदर जो व्यवस्था है उसमें कहीं भी, और जो उनका घोषणा पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें भ्रष्टाचार को लेकर के कोई उल्लेख नहीं है। संभवतः ये सरकार के जो वादे हैं और जो वादे पूरे नहीं है, उससे लगता है कि वो व्यक्ति नाराज था और नाराजगी के अंदर उसने अपनी नाराजगी को व्यक्त करने के लिए उसने जूता एक प्रतिरोध के रूप में उछाला है। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब राजनेताओं पे जूते उछाले गए हैं। इसकी शुरुआत अगर मानी जाएगी तो अमेरिका से मानी जाएगी, जब 2008 में जॉर्ज बुश के ऊपर एक शख्स ने जूता फेंक दिया था और उसके बाद से एक ट्रेंड चल पड़ा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूता फेंकना। भारत में भी इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं जिसमें कई बड़े नेताओं पे जूता उछाला गया है। आइए कुछ उनके बारे में, उनके नाम जानते हैं। देखिए, पी चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे और कांग्रेस मुख्यालय में जब संवाददाता सम्मेलन कर रहे थे, तो सिख विरोधी दंगों को लेकर के नाराज एक पत्रकार ने उनके ऊपर जूता उछाला था। उसे गिरफ्त में लिया गया, उसे गिरफ्तार किया गया, उसके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया, लेकिन चिदम्बरम के कहने के बाद वो मामला वापस ले लिया गया और जर्नैल सिंह जो पत्रकार थे वो बाद में चुनाव लड़े आम आदमी पार्टी से और फिर उसके बाद वो मामला समाप्त हो गया। इसी तरीके से दूसरे नेताओं के ऊपर भी जूते उछाले जा चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर जूता उछाला गया और आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के ऊपर जूता उछाला गया, नवीन जिंदल के ऊपर जूता उछाला गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर जूता उछाला गया। मुझे लगता है कि ये लोग अपना विरोध व्यक्त करने के लिए और उसका सबसे आसान तरीका खोजते हो, क्योंकि पत्रकार के रूप में पत्रकार कक्ष में प्रवेश करते हैं और उसके बाद फिर उनको जब अवसर मिलता है तो उस तरह की हरकत करते हैं। जहाँ तक जूता उछालने का प्रश्न है, देखिए, विरोध करना व्यक्ति का अधिकार है, एक लोकतांत्रिक अधिकार है और कोई भी व्यक्ति अपना विरोध व्यक्त कर सकता है। लेकिन ये बहुत अशोभनीय है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर जूता उछाला जाए। विरोध के बहुत से तरीके हो सकते हैं। आप अनशन करें, आप धरना दें, आप प्रदर्शन करें, अपने प्रतिरोध को व्यक्त करने के लिए आप पत्र लिखें, आप जनमानस को एकत्रित करें और अपना विरोध व्यक्त करें। लेकिन मुझे लगता है ये एक शालीन तरीका विरोध व्यक्त करने का नहीं है और इस तरह की कृत्यों की, इस तरह के आचरण की निंदा की जानी चाहिए। व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही योग्य हो, यदि वो इस तरह की कदम उठाता है और विरोध व्यक्त करने के लिए इस तरह का तरीका इस्तेमाल करता है तो वो क्षम्य नहीं है। ये बात तो ठीक है सर, लेकिन पिछले महीने की जो एक बड़ी घटना रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जब बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी ने अपने ही पार्टी के विधायक राकेश सिंह बघेल को जूतों से पीट दिया। बिल्कुल पूर्वी उत्तर प्रदेश की घटना है ये और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप
भाजपा कार्यालय के अंदर विधायक और सांसद दोनों एक दूसरे को जूते मार रहे हैं, और ये जिसका प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है। आप समाज की जनप्रतिनिधि है, और अगर आपका ये आचरण होगा तो निश्चित रूप से जनता के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। आप व्यक्ति विशेष की बात क्यों करते हैं? आज स्थिति ये है कि संसद, विधानसभा और विधान परिषदों में इस तरह के जूता चलाने, माइक फेंकने की घटनाएं बहुत सी देखी जा सकती हैं, और ये केवल भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जहां इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जहां लोगों में आपस में मारपीट होती है, माइक फेंक कर मारते हैं, जूते फेंकते हैं, लाठियां चलती हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमें इस रूप में से देखना चाहिए कि आज राजनीति और समाज नीचे गिर रहा है, इसमें ह्रास हो रहा है मूल्यों का, और यदि मूल्यों के ह्रास को नहीं रोका गया तो समाज के अंदर एक बड़ी अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। क्योंकि जब ये व्यक्ति के आचरण में अगर ये शामिल हो जाएगा तो ये बड़ा सामान्य घटना के रूप में लिया जाने लगेगा, और कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी मंच पर या सामान्य जीवन में जूता उछाल देगा। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आगे देश और दुनिया की किसी भी बड़ी घटनाओं को जानने पढ़ने के लिए देखते रहें लोकमत news.in।